हाय। आज हम लोग देखने वाले हैं बैलेंसिंग। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहले समझते हैं ना कि इक्वेशन दो तरह का होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस में क्या डिफरेंस है पहले वो समझते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस, तो ये एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन है? दो। और प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है? दो। और रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है? दो। और प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है? एक। इसका मतलब ये अनबैलेंस है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर इक्वल है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब अगर इधर दो हाइड्रोजन होगा तो इधर भी दो होगा, इधर दो ऑक्सीजन होगा तो इधर भी दो हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन भी वही हो जाएगा कि इक्वल नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, विच नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल। रिएक्टेंट साइड में जितना भी एलिमेंट का एटम है वो प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के एटम के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कैसे बैलेंस करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से इस तरीके से करेंगे शुरू में, तो जिससे बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है? दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? तो सबसे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है? दो। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है? दो। इसका मतलब ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे है दो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिखेंगे दो। यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन कितना है? वन। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर टू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? टू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टू करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में टू से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अब फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? टू। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? फोर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया? टू टू फोर। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? टू ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? फोर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? फोर। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? टू। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन कितना है? टू। ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग समझते हैं रिएक्टेंट में कितना मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे एक है। यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है? यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है? एक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एक है तो इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोनों तरफ दो दो हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो। जिधर मल्टीप्लाई करते उधर पूरे पे क्या लिख देते? पूरे वो कंपाउंड पे लिख देंगे टू। अब यहाँ पे टू होने की वजह से ये कितना हो गया? तो मैग्नीशियम भी कितना हो गया? मैग्नीशियम इधर कितना हो रहा है? इधर भी मैग्नीशियम क्या हो गया? टू। क्योंकि प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम दिख रहा होगा कितना है? टू। इधर मैग्नीशियम कितना है? वन ही है। तो इधर भी क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? टू। अब ये बैलेंस दिख रहा है। मैग्नीशियम में कितना है? दो। इधर मैग्नीशियम कितना है? दो। इधर ऑक्सीजन कितना है? दो। और ये अगर टू इस पे है तो ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में भी कितना हो गया? दो। इसमें प्रॉब्लम नहीं। और कभी भी जब बैलेंस करते हैं तो वो पूरे यहाँ पे देते या यहाँ पे यहाँ पे कभी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंक का रिएक्शन HCl से, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक का यहाँ पे कितना दिया हुआ? वन। जिंक यहाँ पे कितना दिया हुआ? वन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट साइड में भी जिंक कितना दिया हुआ? वन। दोनों तरफ वन वन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? तो हाइड्रोजन इधर वन दिया हुआ है। इधर हाइड्रोजन कितना दिया हुआ? टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब अब दो हो गया। तो जहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे पे क्या लिखेंगे? टू। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना दे रहा है? क्लोरीन यहाँ पे टू हो रहा है, क्योंकि ये अगर टू हाइड्रोजन के लिए है तो ये क्लोरीन के लिए भी है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। तो ये टू क्लोरीन के लिए। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना दे रहा है? टू। अब देखते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि जिंक एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो है। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं AgCl प्लस। AgCl को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन दे रहा है। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है।
ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट साइड में जितना एटम होगा प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही एटम होगा, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जैसे रिएक्टेंट साइड में जिंक हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो प्रोडक्ट साइड में भी जिंक हाइड्रोजन और क्लोरीन ही होगा। इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो इक्वेशन ही गलत है। यहाँ पे देख रहे हैं AgCl, Ag यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2। तो अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे पे क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 आया तो फिर से अब देखते हैं कि 2 आने की वजह से क्या हो रहा है, Ag पे भी 2 हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो गया 2। तो इस वाले Ag पे भी क्या करना पड़ेगा 2, मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे 2। अब इसको देखते हैं, Ag कितना है 2, यहाँ पे Ag कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, ये भी क्लोरीन कितना है 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल कौन सा है। तो HCl का रिएक्शन कर रहे हैं NaOH, तो हम लोग को क्या दे रहा है NaCl प्लस H2O। तो रिएक्टेंट साइड में देखते हैं यहाँ पे जितना एलिमेंट है, तो पहले सारे को देखते हैं। एटम, हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन एटम है, सोडियम एटम है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इतना एटम है। तो पहले समझते एक एक करके। तो यहाँ पे इतना एटम है तो ये सारे को समझते हैं। सबसे पहले कौन सा है, हाइड्रोजन ऊपर ही हो गया था, सॉरी हाइड्रोजन तो वही हुआ है ना। तो ये समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस करते हैं तो देखते हैं ना, मेटल बैलेंस होना चाहिए। मेटल इसमें कौन है, सोडियम, तो सोडियम से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे भी कितना है 1। तो दोनों तरफ सोडियम कितना कितना है 1 1 है। यहाँ पे भी सोडियम कितना है 1, यहाँ पे भी सोडियम कितना है, Na कितना है 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडियम के बाद क्लोरीन देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1। क्लोरीन के बाद देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है 2, सॉरी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो टोटल रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया 2। तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें तो एक भी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये ऑक्सीजन। ये पहले से इक्वेशन कैसा है, ये पहले से इक्वेशन बैलेंस है। ये कैसा इक्वेशन है, पहले से इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से बैलेंस है। तो कभी कभी वैसा भी इक्वेशन आ सकता है जो पहले से क्या हो, बैलेंस हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CH4 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 1 है। तो रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बैलेंस दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 2 से कितना हो गया 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और ये इससे गया तो 2 ऑक्सीजन ये हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितना है 4। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये कर देंगे। तो अब समझते हैं, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 दूना 4, यहाँ पे कितना 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे 4। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर देगा। अब ये समझते रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा एटम है, तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो जो रिएक्टेंट साइड में होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में भी होगा। तो समझते यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है 1, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते, अब ये ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, हाइड्रोजन के लिए भी क्या होगा 2 होगा। तो इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसमें 2। अब यहाँ ऑक्सीजन इधर देखते तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। तो बैलेंस करने के लिए ये ऑक्सीजन पे 2 करना है, तो 2 ना तो यहाँ पे कर सकते हैं ना तो यहाँ पे, ये पूरे ही कंपाउंड पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 2, ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, और एक यहाँ पे है 2, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो रिएक्टेंट साइड में बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा करते ये तो 2 है, यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो अब ये हाइड्रोजन 3 की जगह कितना हो गया 4। ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरीन, तो ये इसके लिए चला गया, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, तो ये बैलेंस हो गया कि मैग्नीशियम 1 1, ऑक्सीजन 1 1, ऑक्सीजन 2 और 2, हाइड्रोजन 4 और 4, और ये क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2। तो ये तो समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI, वो हम लोग को लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट देगा। तो रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट देखते हैं, एक तो पोटेशियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पहले मेटल लिखा हुआ है अरेंजिंग में, तो सोडियम पोटेशियम हो जाएगा, ये पोटेशियम है, ये लेड है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये आयोडाइड है। तो ये सारा एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड में होगा वही प्रोडक्ट साइड में भी होगा। तो पहले समझते हैं Pb में कितना है, तो Pb इधर 1 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी क्या हो जाएगा 1। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन पे ये कितना आ रहा है, तो नाइट्रोजन पे ये 2 आ रहा है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो पहले मेटल समझ लेते हैं। तो K यहाँ पे है, तो K यहाँ पे कितना है, पोटेशियम 1 है, यहाँ पे भी पोटेशियम कितना है 1। अगला ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 इस पे और ये 2 ब्रैकेट में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पे अगर 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब ये बैलेंस दिख रहा है, तो लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, पोटेशियम कितना हो गया, पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया 2, तो पोटेशियम को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे 2। अब सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, तो ब्रैकेट में जाने की वजह से ये नाइट्रोजन पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे दिख रहा होगा कितना है 2, तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। नेक्स्ट आयोडीन देखते हैं, आयोडीन यहाँ पे कितना है आयोडाइड 2, और यहाँ पे आयोडाइड कितना है 2, तो ये भी इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं Al3NH4OH, AlOH3 प्लस NH4Cl। तो इसमें एटम देखते हैं, एक तो एल्युमिनियम एटम हो जाएगा, क्लोरीन एटम हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो हाइड्रोजन है तो सेम। तो ये 5 एलिमेंट, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो रिएक्टेंट में भी एल्युमिनियम 1 दे रहा है, प्रोडक्ट में भी एल्युमिनियम कितना दे रहा है 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितना दे रहा है 3, यहाँ पे क्लोरीन कितना दे रहा है 1, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे क्लोरीन क्या है 1, तो 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये समझ आ रहा होगा। तो जब भी करते हैं ये पूरे ही कंपाउंड पे करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना दे रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 दे रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना दे रहा है, तो ये 3 आ रहा है, नाइट्रोजन 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, तभी तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो सकता है। अब ये दोनों नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन समझते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन पे ये कितना आ रहा है 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इसके लिए भी तो है ना, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, और ये एक हाइड्रोजन है तो ये 3 तो पूरे के लिए था, तो 4 3 से 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 15। ये समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 से, क्योंकि ये 4 है ये 3 है, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना ब्रैकेट मैच है तो 15, 3 है तो ये भी क्या हो गया 15, इसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये 3 है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसमें तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्रैकेट में है, मतलब ये 3 इसके लिए, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट हम लोग देखने वाले Fe2O3 एल्युमिनियम रिएक्ट करेंगे तो आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड दे रहा होगा। तो Fe पे यहाँ पे कितना है, तो Fe पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Fe पे कितना है 1। तो इधर बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया बैलेंस। एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3। तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम 2, ये 2 आयरन 2 ऑक्सीजन, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही डिकम्पोज करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे सोडियम कितना है, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया बैलेंस। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो ये इसके लिए भी हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, तो बस एक ही, इसमें तो है नहीं, इसमें भी है नहीं, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन। मतलब ये जो 2 आ जाएगा ये कार्बन के लिए भी आ जाएगा, तो कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इसमें देखते कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है, तो 2 3 जो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना है 3, और ये कितना है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और एक 1 6। तो ये भी क्या हो गया बैलेंस, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर दे रहा होगा। तो कैल्शियम का बैलेंस, कैल्शियम रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, कैल्शियम प्रोडक्ट साइड में भी कितना है 1, ये तो बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। कार्बन इधर कितना है 1, क्योंकि ये CO2 का मतलब है सिर्फ O पे है, अगर ब्रैकेट में होता है तो ये कार्बन पे भी होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे भी कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन ये ब्रैकेट में है, तो मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट में देखते हैं 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो प्रोडक्ट साइड में कितना है 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट दे रहा होगा। यहाँ पे बेरियम कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में बेरियम कितना है 1, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है एल्युमिनियम 1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2, तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो ये 3 है और ये 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 6 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन को भी 6 करने के लिए। तो क्लोरीन यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पे प्रॉब्लम क्या आया ना, तो बैरियम, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बैरियम कितना था 1, और ये 1 था, तो ये 3 हो गया ना, तो बैरियम कितना हो गया 3। तो यहाँ पे भी बैरियम को क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। तो ये अब बैरियम भी बैलेंस है, एल्युमिनियम भी और क्लोरीन भी। तो बैरियम को यहाँ पे 3 किए तो ये कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्फर। सल्फर ये कितना है, तो सल्फर ये 3 है, तो यहाँ पे सल्फर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखते हैं सल्फर, तो ये तो ऑक्सीजन के लिए, तो ये सल्फर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो ये भी 3 है। ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन 4 है और ये ब्रैकेट में 3 है, तो 4 थे कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा एग्जैक्ट 12 हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन देखते हैं, तो ये 3 है और ये 4 है, तो इसमें भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 12, इसमें प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर दे रहा होगा। तो मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितना होगा 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ये ब्रैकेट में आने की वजह से ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये बैलेंस होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1, तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे 4 करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये तो 2 है ना, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 4 हो जाएगा ना, तो ये 3 खत्म होके यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन ये 2 आने की वजह से ये क्लोरीन कितना हो गया 2 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, तो ये भी अपना क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे रहा होता है। तो ग्लूकोज का रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो फार्मूला होता है C6H12O6, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, तो कार्बन यहाँ पे तो 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 6। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दिख रहा होगा 12 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में कितना है 2, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 12 हो जाए, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6। ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 2, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना 8। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 दूना, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे 2 है तो 6 दूना कितना हो गया 12 और 6 कितना हो गया 18। प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है 18। फिर से देखते हैं, ये 6 है ना, तो ये ऑक्सीजन 2 है तो 6 दूना यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 6 इसके लिए 6, तो 18 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे देख कितना है 12, तो हम लोग कैसे करें कि यहाँ पे भी क्या आ जाए 18 आ जाए। तो 18 यहाँ पे 12 है ना, तो 6 यहाँ पे आना चाहिए और तो आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ऑक्सीजन था ना, यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ पे 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये दूना क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और ये कितना हो जाएगा 18, तो ये भी क्या हो गया कंप्लीट। ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे पहले क्या था 2 था और यहाँ पे 6 था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 दूना ये क्या हो गया 12 और ये 6 था, तो 12 6 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, तो ये हम लोग का पूरा बैलेंस हो गया। इतना एग्जाम्पल इनफ है और इससे ज़्यादा तो आप प्रैक्टिस कर सकते जितना आपको लग सके।